हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम भाटिया आज बात करने वाला हूँ डिविडेंड स्टॉक के बारे में। जो एक स्टॉक मार्केट से रेगुलर पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। कई तरीके हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में। जिस स्टॉक को आप होल्ड करते हो लंबे समय तक, और आपने ये कंपनियां जब अनाउंसमेंट करती है उसके रिकॉर्ड डेट तक अगर आपके पास स्टॉक होल्ड है तो वहाँ से आपको एक डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। और आप अपने अमाउंट को ग्रो करते रहो, इससे जुड़े हुए हो, आपको एक नई नई जानकारियाँ मिलेगी और आपका ये एक टाइम वैल्यू वाला रहेगा। इससे पहले मैं कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो जिन्होंने आपको स्टॉक में तो रिटर्न मिला ही है, लेकिन डिविडेंड भी वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती है। अगर साल में आपका कुछ 5 से 7 कंपनियों में ही इन्वेस्ट है और हर कंपनी 1 या 2 बार या 3 बार भी डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है और वो अमाउंट अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है तो यूँ समझो आपकी एक आपका सैलरी टाइप हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक एसबीआई का भी एग्ज़ाम्पल लिया है जो साल में लगभग शायद एक बार ही डिविडेंड प्रोवाइड करती है। इसका लगभग 2% का अप्रॉक्स डिविडेंड यील्ड है। बैंकों का डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम होता है, उनमें से ये एक बैंक है और इसका रिटर्न भी काफ़ी 5 साल में रिटर्न आप कभी भी देखो तो कम से कम 5 साल होना चाहिए। 5 साल में इसने रिटर्न भी अच्छा दिया है अभी तक कंपनी का, और फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। 5 साल का इसका रिटर्न दोस्तों 300% से ज़्यादा है, आप चेक कर सकते हो। और फंडामेंटल काफ़ी अच्छी है। उसी में से दूसरी कंपनी में ले रहा हूँ हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक भी लगभग 150% का रिटर्न है 5 ईयर का। फंडामेंटल भी कंपनी अच्छी है हिंदुस्तान जिंक, और ROE 77%। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इसका लगभग 6% का अप्रॉक्स है। दूसरी तीसरी कंपनी है नेक्सस सेलेक्ट। ये रीट वाली कंपनी है जो मॉल वगैरह जो खरीदती है, रियल रियल इस्टेट से रिलेटेड कंपनी। ये ये हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड देती है लगभग। कंपनी का प्रॉफिट भी है और टाइम टू टाइम डिविडेंड प्रोवाइड करती है। एक और कंपनी है कोल इंडिया, पब्लिक सेक्टर की, काफ़ी अच्छी कैश रिच कंपनी और प्रॉफिट भी अच्छा है। और ये एक ऐसी कंपनी है जो साल में लगभग 3 बार तो डिविडेंड अनाउंसमेंट करती ही करती है। 7% का अप्रॉक्स डिविडेंड यील्ड है। जब भी स्टॉक डाउन होता है तो डिविडेंड बढ़ जाता है इनका। वैसी कंपनी और देखता हूँ तो एक इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट वाली कंपनी, ये पब्लिक सेक्टर ऑनरशिप वाली है, पावर ग्रिड। इसका लगभग 13% का डिविडेंड यील्ड है। उसके अलावा और वेदांता वेदांता स्टॉक जो डिविडेंड किंग मानी जाती है और कम से कम साल में 4 बार डिविडेंड देती है। मार्केट कैप अच्छा है। TCS देश की दिग्गज कंपनी, लगभग 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप। अभी इसका रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस भी किया है 11 रुपये का। और काफ़ी अच्छी IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी जो अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड प्रोवाइड करती है। आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके SIP मोड के थ्रू आप जब भी डिविडेंड मिलता है उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इन्वेस्ट करते हो तो आगे चल के ये अमाउंट भी काफ़ी बढ़ेगा। कंपाउंडिंग का आपको एक फ़ायदा मिलेगा। अगर मुझे मेरा चैनल में आपको अच्छी जानकारी मिली है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपना ग्रोथ वैल्यू अपना अमाउंट कीजिए। कंपाउंडिंग वो ताकत है दोस्तों जो आपको शुरू के 2 4 5 साल में नहीं मिलता, लेकिन आफ्टर 10 ईयर एक अमाउंट एक अच्छा खासा हो सकता है। वारेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, ये लोग स्टॉक को होल्ड करते हैं। ये आज
खरीदा कल बेचा वो वाला नहीं है। ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही करता है ट्रेडर। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट से देखता है वो बंदा अपनी वेल्थ को क्रिएट तो करता ही करता है और डिविडेंड भी लेता है। इस स्टॉक स्प्लिट भी होता है। स्टॉक मार्केट में आपको लंबे समय तक अगर आप बने रहोगे तो आपको दोस्तों डिविडेंड आप 1 लाख पे जो कंसिडर करते हो यानी कि 4% है तो समथिंग आप 4,000 पर एनम के लिए है और 13% है तो समथिंग 13,000 1 लाख पर आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो।